दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि 2022 की शुरुआत में आप उस डेटा को देखते हैं तो टोटल 1026 टोटल हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटीज चल रही थी उस वक्त। अब यूनिवर्सिटी और ज्यादा बढ़ गई होंगी हो सकता है। अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं हिंदुस्तान में, सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट किया जाता है यूजीसी के द्वारा। यूजीसी ही उनको मान्यता देता है और यूजीसी की लिस्ट पर जितनी भी यूनिवर्सिटी लिस्टेड है वो सभी यूनिवर्सिटी मान्य है। उन सब लिस्ट को जानने के लिए आप यूजीसी की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। हमसे पिछले हमारी वीडियो में जब हमने रिव्यू किया था देश भगत यूनिवर्सिटी को, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे सवाल पूछे कि सर इस यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल कौन कौन से हैं, कौन कौन से अप्रूवल है, अगर हम इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए या कल हम एडमिशन लेने के बाद में प्रॉब्लम में आ जाएं। तो कौन कौन से अप्रूवल है इस यूनिवर्सिटी के पास आज हम बताएंगे देश भगत यूनिवर्सिटी के बारे में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, हालांकि जो देश भगत यूनिवर्सिटी है, देश भगत यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये। इस यूनिवर्सिटी के पास नेक एक्रेडिटेशन भी है। नेक जो यूनिवर्सिटी मेंशन करती है अपनी वेबसाइट पर और साथ में बोलती भी है कि यूनिवर्सिटी एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो पंजाब में है। 12B जो मैंने आपको बताया यूजीसी एक्ट का 12B आप देख सकते हैं। एंड नेक एक्रेडिटेशन, यूनिवर्सिटी को नेक का एक्रेडिटेशन है। यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं और साथ में कौन कौन से अप्रूवल है, उस सबसे पहले आपको यूजीसी पर जाना चाहिए। यूजीसी पर यूनिवर्सिटी का स्टेटस देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई बैड कमेंट होता है तो वहां यूनिवर्सिटी यूजीसी की जो साइट पर अपडेट आपको इजीली देखने को मिल सकता है। दोस्तों, हम नहीं बोलते आप देश भगत यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले या ना लें, विवेक से काम ले, बिना यूनिवर्सिटी को जाए विजिट करे, यूनिवर्सिटी से मिले, अप्रूवल्स चेक करे बिना एडमिशन आप बिल्कुल ना लें। और साथ में ही लुभावने जो ऑफर्स आते हैं यूनिवर्सिटीज के, लुभावने ऐड आते हैं, उन पर तो आप बिल्कुल ना जाएं। अपने विवेक से आप जरूर काम लें, क्योंकि एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन आपने कर ली है, अच्छा एक्सपोजर आपने लिया है, प्रैक्टिकली आपने काम किया है, तो ही जिंदगी की लड़ाई में आगे बढ़ पाओगे, वरना आप हार जाओगे। मैं हमेशा बोलता हूं डोंट बी क्वालिफाइड, बी एजुकेटेड। जितनी ज्यादा आप डिग्री इकट्ठी कर लोगे उससे कुछ नहीं होने वाला। एजुकेशन मतलब उसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी डिग्रियां आपके घर में पड़ी हैं, जितनी मार्कशीट्स पड़ी हैं, वो सिर्फ रसीदें हैं फीस की जो आपने दी है अपनी एजुकेशन को लेने के लिए, वो और कुछ नहीं है। हम जो चैप्टर्स पढ़ते हैं जिंदगी में बहुत बार वो काम आते भी नहीं है, बट आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी पूरी जिंदगी काम आती है। तो हमेशा प्रैक्टिकल चीजों को आप सीखिए। अब आती है बात यूजीसी। यूजीसी पर आप कैसे चेक करेंगे देश भगत यूनिवर्सिटी को? यूनिवर्सिटी को यूजीसी पर चेक करने के लिए सबसे पहले आप जाइए और जाके मेंशन कीजिए वहां पर www.ugc.ac.in। जैसे ही जाते हैं वहां यूनिवर्सिटी का एक टैब बना हुआ है, यूजीसी के टैब पर आप जाते हैं, वहां स्क्रॉल डाउन में नीचे आ जाएगा स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे क्लिक करते हैं तो वहां सब स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आती है। आप पंजाब क्लिक करेंगे, पंजाब में जैसे क्लिक करते हैं टोटल आप देखने को मिलता है आपको कि 18 टोटल यूनिवर्सिटीज हैं पंजाब में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जिसमें से 8वें नंबर पर है देश भगत यूनिवर्सिटी। 8वां नंबर इसका रैंक नहीं है, ये अल्फाबेटिकल जो नाम है डी से आया, तो जो यूजीसी ने मेंशन किया वहां पर ये 8वें नंबर पर यूनिवर्सिटी का जिक्र है। यूनिवर्सिटी 2012 से काम कर रही है, 2012 से यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रही है। अब अच्छी बात यह है, जैसे ही आप मोर डिटेल पर आप जाते हैं, जैसा मैं बोलता हूं जितनी भी यूनिवर्सिटीज अपनी पूरी तरह से यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट करती है और स्टूडेंट्स को हर तरह से फैसिलिटीज देती है, मैं उस यूनिवर्सिटी को ठीक मानता हूं। यूनिवर्सिटी ने यहां पर भी अगर वीसी साहब की बात करें, वीसी साहब की जो इंफॉर्मेशन है लिखी है डॉक्टर शालिनी गुप्ता, यहां डिटेल्स है, उनकी फोन नंबर डाला हुआ है, मेल आईडी डली हुई है। आप चाहते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट करना आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रार साहब की इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो यहां लिखा हुआ है डॉक्टर कुलभूषण शर्मा, उनका भी फोन नंबर भी है और मेल आईडी भी है, आप चाहें इनसे कांटेक्ट करना करें। अब दोस्तों ऐसा होता है कई बार आपको बोल देते हैं कि आप सीधा हमसे कांटेक्ट क्यों कर रहे हो, वहां से आप कांटेक्ट कीजिए, इंफॉर्मेशन सेल में जाइए, एडमिशन सेल में जाइए। तो दोस्तों आपको समझना होगा, जानना चाहिए आपको कि सब यूनिवर्सिटीज क्या है। यूनिवर्सिटीज जितनी भी चलती हैं वो भी कंज्यूमर फोरम के अंडर आती हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इन यूनिवर्सिटीज की कंप्लेंट आप कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कंप्लेंट करनी होती है, यहां वहां घूमते हैं, पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, फायदा नहीं है, आपको सर्विस नहीं मिली है। आप सीधा जाइए और कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट कीजिए। कैसे कंप्लेंट करेंगे स्टूडेंट्स, इस पर भी हमने वीडियोस बनाई हैं, आप उन वीडियोस को देखेंगे, बहुत कुछ आप समझ पाएंगे। अब आते हैं यूनिवर्सिटी के पास और कौन कौन से अप्रूवल्स हैं। यूनिवर्सिटी ने हालांकि अपने सभी अप्रूवल्स को इतने सही तरीके से तो अपडेट नहीं किया है, बट जो कोर्सेज चलाती है यूनिवर्सिटी उसके अनुसार आप समझिए। यूनिवर्सिटी सबसे पहले बोलती है आयुर्वेदा, मतलब कि आयुष जो BAMS जो चलता है यूनिवर्सिटी के पास, उसके लिए यूनिवर्सिटी के पास आयुष का अप्रूवल है। साथ में हम बात करते हैं डेंटिस्ट
डेंटिस्ट्री के बारे में। डेंटिस्ट्री मतलब बीडीएस, तो यूनिवर्सिटी के पास जो है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल यूनिवर्सिटी के पास है। साथ में ही एजुकेशन, एनसीटीई का अप्रूवल होना जरूरी है अगर यूनिवर्सिटी कोई भी कोर्स चलाती है। बीएड के जैसे जो एजुकेशनल कोर्सेज होते हैं जिसको करने के बाद में आप टीचर बनते हैं, उसके लिए एनसीटी का अप्रूवल जरूरी होता है। यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है बीएड में, एनसीटी का अप्रूवल है। इंजीनियरिंग मतलब कि जितनी भी यूनिवर्सिटी चलाती हैं कोर्सेज, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, इनके लिए एआईसीटी का अप्रूवल होना जरूरी है। बट ये अप्रूवल कॉलेजेस को होना जरूरी है। यूनिवर्सिटीज के पास अप्रूवल नहीं भी है तो भी वो कोर्स चला सकते हैं। साथ में ही लॉ आता है बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल अगर नहीं है यूनिवर्सिटी के पास तो वो एलएलबी में, एलएलएम में एडमिशन नहीं ले सकती है। पर कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी गलती करती नहीं है कि अप्रूवल ना हो फिर भी एडमिशन ले लें। आप अक्सर हमसे पूछते हैं कि एलएलबी सर हमें डिस्टेंस में करना है। जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज फिलहाल चल रही हैं किसी के पास भी डिस्टेंस में एलएलबी फिलहाल तो नहीं है। अब साथ में एक और अप्रूवल की हम बात करें, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया। बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट नर्सिंग करना चाहते हैं, उसके लिए नर्सिंग काउंसिल का अप्रूवल चाहिए होता है। यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है। साथ में आता है फार्मेसी। फार्मेसी मतलब पीसीआई, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर यूनिवर्सिटी के पास पीसीआई का अप्रूवल नहीं, यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं ले सकती है। अब यहां पे बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आपको समझनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं हमारे पास, बहुत सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप करते हैं कि सर मैंने बीएड में एडमिशन लिया, मेरे एग्जाम ही नहीं हो रहे, मतलब 2-2 साल डिले चल रहा है इसके अंदर। सर मैंने फार्मास्यूटिकल में एडमिशन लिया, मतलब मैंने डी फार्मेसी में एडमिशन लिया, मेरे एग्जाम्स नहीं हुए, एग्जाम हो गए तो रिजल्ट नहीं आया, मार्कशीट्स लेट हैं, ऐसा क्यों है? इन सब चीजों के लिए डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करेंगे तो मेरा मानना है आपको जवाब मिलेगा। और जवाब नहीं मिलता है, आप परेशान हो, प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो मेरा मानना है आपको कंज्यूमर फोरम का सहारा लेना चाहिए या सीधा जाकर यूनिवर्सिटी के चेयरमैन से आपको जाके मिलना चाहिए और अपनी जो समस्या है आपकी उसके लिए डिस्कस करना चाहिए। यहां वहां कमेंट करने से, बोलने से कुछ होता नहीं है, उल्टा आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती चली जाती हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो डिटेल्स मैंने आपको बताई यूनिवर्सिटी के अप्रूवल के बारे में आपको समझ आई होगी। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन में अपडेट रख सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।